सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, लिफ्ट ऑफ कर दिया है, जिसकी वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. The perfect lift-off. GSLV F-14 inside 3DS progressing towards its destination. Performance. देखो वो इतना आगे चले गए, हम लोग अभी भी यही बातें कर रहे हैं कि अगर गूगल बंद हो गया या हमें अच्छा लीडर नहीं मिलेगा, हम वो पुराने जमाने में चले जाएंगे। जब ये आए थे हुकूमत बनाने, उस वक्त जो माहौल बनाया गया था वो ये था कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था और इंटरनेशनल कम्युनिटी सारी नाराज थी। सऊदी अरब भी नाराज था पीटीआई से, अमेरिका भी नाराज था, चाइना भी नाराज था, दुनिया भर नाराज था उनसे। और इनके आने के बाद वो सब राजी हो जाएंगे और यहाँ पे लहरें बहरे हो जाएंगी और एक तूफान आ जाएगा डॉलरों का, इन्वेस्टमेंट का। सारा कुछ भी नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी में मैं तो कहूँगा भी हम लोग आगे हैं, सीधी बात है कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी कौन सी बनाई है? हमारी बाइक्स बहुत अच्छी हैं। बाइक्स बहुत अच्छी है, हाय अल्लाह। अजीज दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान में इस वक्त व्हाट्सएप के मुख्तलिफ ग्रुप्स में चल रही है कि नेक्स्ट 48 आवर्स वेरी इंपॉर्टेंट, एमरजेंसी हो सकती है, इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है, मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, या ये इलेक्शन नलीफाई करके दोबारा भी इलेक्शन हो सकते हैं। इंडियन से पूछोगे भाई नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट, तो आप क्या जवाब? Nation first. ये चीज है मैम आपके लिए नेशन फर्स्ट और Nation मैं तो कहता हूँ सैयद भाई ह्यूमैनिटी फर्स्ट। भारत ने कोई जादू किया है कि चांद तक पहुंच गए? भारत में ईमानदारी है जो हमारे मुल्क में बिल्कुल नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को शनिवार शाम सफलतापूर्वक प्रारंभिक अस्थायी कक्षा में स्थापित कर दिया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से शाम करीब 5:35 पर 51.7 मीटर लंबा और 420 टन वजन वाले 3 चरणों वाले जियोस क्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV रॉकेट ने अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। मिशन को GSLV F-14 नाम दिया गया था। करीब 19 मिनट बाद रॉकेट ने 2274 किलोग्राम वजनी इनसैट 3DS को अस्थायी कक्षा जियोस क्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया, जहां से चरणबद्ध तरीके से कक्षा उन्नयन कर उपग्रह को भूस्थैनिक कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। तो दोस्तों, देखते हैं इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरी दुनिया देख रही है कि आज भारत ने इनसैट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जो कि एडवांस वेदर स्टडीज करेगा और डिजास्टर वार्निंग्स के बारे में खबर देगा। बहुत स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट है जिसको आज लिफ्ट ऑफ कर दिया गया है। बढ़ते पाकिस्तानी अवाम की जानिब उन्हें इस एडवांस मटेरियोलॉजिकल जो कि 3rd जनरेशन का है, इसके बारे में बताते हैं। फिर अपनी स्पेस एजेंसी के साथ भी कंपैरिजन करवाते हैं कि इसरो दिन ब दिन कोई ना कोई नया रॉकेट, कोई ना कोई नया सैटेलाइट लॉन्च करता है। एज कम्पेयर टू अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अभी तक हम अपना कोई मेड इन पाकिस्तान का सैटेलाइट तक नहीं बना पाए। मेड इन चाइना लिखा हुआ आता है हमारे सैटेलाइट्स पर, हमारे रॉकेट्स पर, हमारी टेक्नोलॉजी पर। तो भारत ने जो न्यू सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, लिफ्ट ऑफ कर दिया है, जिसकी वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं, उसके बारे में आवाम क्या राय रखती है? वैसे तो ये है कि हमें पहले जाना चाहिए था, लेकिन वो लोग आगे चले गए। तो ये कि इंशाल्लाह हम लोग भी जाएंगे और बहुत बेहतर हैं, सबसे बहुत अच्छे हैं हम लोग। थोड़ा सा बस टाइम हम पीछे कर लेते हैं कि आराम से जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह सबसे बेहतर है हम लोग। सबसे बेहतर है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? स्पेस एजेंसी, हाँ ये मेरे इल्म में नहीं थोड़ा सा। सुपार्को नाम है। देखे ना, अभी हमने कोई कारनामा सरंजाम तो दिया नहीं है जो बंदे बंदे की जुबान पर सुपार्को का नाम हो। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत से कितना पीछे हैं? उनसे तो थोड़े पीछे हैं हम, क्योंकि हमें आगे जाना चाहिए। वही बात कर रहा हूँ कि हमें आगे जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग थोड़ा पीछे रह गए। ये थोड़ी सी हमें है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं हमारी। कौन सी? बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो हम सबसे आगे हैं। फॉर एग्जांपल सेलफोन्स में आगे हैं, और जनाब आप टेक्नोलॉजी जो भी लैपटॉप्स हैं। आपके पास सेलफोन है? वहाँ मेरे पास अल्लाह का शुक्र दो हैं। देखिए हम उसके पीछे मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो जरा कैमरे में दिखा दें। नहीं मेड इन पाकिस्तान ही है, यानी कि है तो बाहर की, लेकिन पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है हमारी अपनी। टेक्नोलॉजी में मैं तो कहूँगा भी हम लोग आगे हैं, सीधी बात है कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी कौन सी बनाई है? हमारी बाइक्स बहुत अच्छी हैं। बाइक्स बहुत अच्छी है, हाय अल्लाह। सर, वर्ल्ड मीडिया बड़ा पड़ा है, वो सबसे पहले टारगेट हमारी बाइक्स को ही करते हैं कि 1947 की बाइक से जरा दिखाइएगा। 1947 की बाइक। नो मैम, बेसिक हमारी बाइक्स बहुत अच्छी है, ये मैं आपको कहूँगा। हर बंदे के पास है और वो पाकिस्तानी बाइक्स होती है बहुत अच्छी। मुझे जो टेक्नोलॉजी का पता है वो यही है कि बाइक्स बहुत अच्छी। बाइक्स कौन सी मॉडर्न है, मुझे ये बताएं। आप सऊदिया की देख लें, भारत की देख लें। लेकिन पायदारी देखें जी, भारत में और हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। हम तो सिर्फ ये है कि सियासी लिहाज से भी हम पीछे हैं, माशी लिहाज से भी पीछे हैं और टेक्नोलॉजी के से बहुत ही पीछे हैं।
मेरा बेटा खुद IT में पढ़ा हुआ है, लेकिन जो उनके पास जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो सहूलतें होनी चाहिए, जो सेंटर होने चाहिए जहाँ पे रिसर्च हो, जहाँ पे काम हो, वो हमारे मुल्क में बिल्कुल कुछ नहीं है। और हमारे लिहाज से तो अफगानिस्तान ये बांग्लादेश हमसे बहुत आ गया इस टेक्नोलॉजी में, तो इंडिया तो बेहिसाब आ गया है। उनकी करोड़ों अरबों डॉलरों में जो एक्सपोर्ट होती है ना, वो IT में होती है, जो हमें उसमें ज़ीरो है, हम उसमें कुछ भी नहीं कमाते। हम उसमें सिर्फ समझो कि ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुताबिक हम उसमें कमाते हैं। हमें तो बहुत कुछ अबे करने की ज़रूरत है, हमें बहुत सीखने की ज़रूरत है। उसके लिए हमारे लिए अवेयरनेस नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे सेंटर इतने अच्छे होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे मेडिकल में छोड़ के IT में आना शुरू हो जाएँ, ताकि दोनों का बैलेंस भी हो जाए। मेडिकल स्टूडेंट में भी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में एडजस्टमेंट हो जाए और IT वाले भी हो जाए। सर मैं यहाँ ये पूछना चाह रही हूँ कि उन्होंने स्पेस साइंसेस में इतनी तरक्की कैसे कर ली? आए दिन पता लगता है उन्होंने कोई रॉकेट लॉन्च कर दिया, वो चांद पर पहुंच गए, वो सूरज पर जाने की तैयारी में है, वो वेदर के जो है वो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन जब तक हम अपने हीरोज़ को हम एबलाइज नहीं करेंगे, जैसे हमारे डॉक्टर AQ कहाँ थे और अब हमारे डॉक्टर समर मुबारक साहब हैं, वो उस दिन उनका मैं ये पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि हमें जो टेक्नोलॉजी है ना, हमें इधर तक ठीक है, हमें ज़्यादा नहीं ज़रूरत नहीं है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये जो वो ये जो IT में है, ये जो बिजली बनाने के लिए है, बिजली बनाने की जो चाहिए ना हमें ज़रूरत, वो हमें बस इस रेंज से हमें आगे ज़रूरत नहीं है, हम बस ठीक है। तो वो हमारे जो AQ खाए थे उसके साथ हमने क्या किया, हमारे हीरो थे हमारे, वो हम एंड क्या किया उसके बाद यही है कि जब तक हम यहाँ पर रिसर्च नहीं करेंगे, रिसर्च सेंटर के हम नहीं करेंगे, हम अपने जो बच्चों को, साजा को आगे लेके नहीं आएंगे, तो हम कैसे? भारत ने कोई जादू किया है कि चांद तक पहुँच गए? भारत में ईमानदारी है जो हमारे मुल्क में बिल्कुल नहीं है। हमारे जिस अदारे में भी चले जाएँ, IT में, मेडिकल में, जिसमें भी चले जाएँ, हर अदारे में हमारे करप्शन ही करप्शन है। हम एक सड़क बनाने के लिए 10 तोड़नी पड़ती हैं, तो उसमें हम सिर्फ कमीशन खाने के लिए, हमारे में ईमानदारी नहीं आएगी। और सबसे बेहतर है कि जो हमारा जो टैलेंट है उसका जो वो होना चाहिए, जो मेरिट है, वो मेरिट पे नहीं हम काम करते। इंडिया चांद पे चला गया तो हम ज़मीन पे हैं। मुझे तो एकदम ज़मीन पे भी नहीं है, ये भी गिरवी है चाइना के पास। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारे मोटरवे गिरवी नहीं है। मोटरवे की अपनी जगह बात करें ना, आप ये कह रहे हैं कि हम कहाँ पर हैं, तो हम ज़मीन पर हैं और कहाँ पर हैं। देखो ना, इंडिया चांद पे चला गया, उन्होंने आज अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर दिया जो मौसम का हाल बताएगी। पहले वो चांद पे चला गया, सूरज पे चला गया, वो हर तरह से तरक्की करता जा रहा है। अपनी कंट्री को उसने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया, तो उनसे हम सीख क्यों नहीं रहे? हम आज भी IM से 6 बिलियन का कर्जा मांग रहे हैं कि प्लीज़ हमें दे दो, क्योंकि हमारे लिए कंट्री चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। ये ठीक है कि उन्होंने जो आज सेटेलाइट यानी कि भेजी है चंद्रयान, जो वेदर का स्टार, हम फुली डिपेंडेंट हैं गूगल पे, और गूगल हमें वो किसी बाहर यानी कि बाहर ममालिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आज गूगल बंद हो जाता है तो हम उस ज़माने में चले जाएंगे जहाँ पर इंसान पत्ते खाते थे और क्या क्या, हालांकि कपड़े भी नहीं पहनते थे, उस दौर में वापस चले जाएंगे। शर्म आती है? नहीं, इसमें शर्म की क्या बात है जब वो इतना नहीं करते। नहीं, देखो वो इतना आगे चले गए। हम लोग अभी भी यही बातें कर रहे हैं कि अगर गूगल बंद हो गया या हमें अच्छा लीडर नहीं मिलेगा, हम वो पुराने ज़माने में चले जाएंगे। तो हमें कुछ सीखना चाहिए ना। चलो जो हमें लीडर्स ही इस तरह के नहीं मिले जो हमारी कंट्री को आगे लेके जाएं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ऐसा लीडर आएगा जो हमें एक ऐसा प्लेटफार्म देगा जहाँ पर ऐसे सितारे उभरेंगे जो कि चांद के, इंडिया से मज़ीद आगे हम तरक्की करेंगे। ऐसा लगता है कि कोई आएगा? इंशाल्लाह एक है, बस वो थोड़ी सी हल में चल मर रही है। अगर वो निकलता है जैसी, तो इंशाल्लाह ज़रूर ये तब्दीली है।